और इस वक्त आपको बता दें कि 8 फरवरी को बीजेपी ने जिस तरीके से जीत हासिल की विधानसभा चुनावों में, इसके बाद अब सीएम कौन होगा इसको लेकर के लगातार मंथन किया जा रहा है, लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और कई नाम जो सामने निकल कर आ रहे हैं, लेकिन कौन होगा सीएम पद पर काबिज, इसको लेकर अभी जो पिक्चर है वो क्लियर नहीं है। रिपोर्ट दिखाते हैं। ये ऐतिहासिक विजय है। दिल्ली के लोगों ने आपदा को बाहर कर दिया। दिल्ली चुनाव परिणाम के 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन सवाल अभी भी वही है, सत्ता के शीर्ष पर बैठने वाला चेहरा कौन होगा, किसके हाथ होगी राजधानी की कमान, कौन बनेगा दिल्ली का सरदार। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री को लेकर बीजेपी के शीर्ष नेता बैठकर कर रहे हैं मंथन। मंगलवार को अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच चली लंबी बातचीत के बाद आज बीजेपी चुनाव समिति की भी बैठक हुई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के अलावा दिल्ली चुनाव के प्रभारी वैजयंत पांडा और सह प्रभारी अलका गुर्जर के साथ दिल्ली प्रदेश के पदाधिकारी मौजूद रहे। बीजेपी की मीटिंग में दिल्ली जीत के साथ हारी हुई सीटों पर समीक्षा हुई। ये हमारे संगठन की बैठक है। पूरे चुनाव में जो हमने काम का डिवीजन किया था, तो उस काम के साथ उसकी समीक्षा करना और परिणाम के बाद कहाँ हमें और ठीक करने की जरूरत है उसकी समीक्षा, वो सब चीज़ें चलती हैं और संगठन में आगे क्या करना है उसको लेकर लगातार बैठ के, और ये हमारी संगठन कार्यप्रणाली का एक हिस्सा ही है। इससे पहले 11 फरवरी को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से दिल्ली के 10 नवनिर्वाचित विधायकों ने मुलाकात की, जिसमें 3 से 4 विधायकों को मुख्यमंत्री पद का संभावित दावेदार माना जा रहा है। जिन्होंने मुलाकात की, भगवंत राणा, कपिल मिश्रा, शिखा रॉय, रेखा गुप्ता, सतीश उपाध्याय, अरविंदर सिंह लवली, अजय महावर। दिल्ली के सीएम फेस को लेकर कई नाम रेस में आगे चल रहे हैं, तो कई नामों पर चर्चाओं का बाजार गर्म है। नई दिल्ली सीट से विधायक प्रवेश वर्मा, राजौरी गार्डन से विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा, करावल नगर से विधायक कपिल मिश्रा, मालवीय नगर से विधायक सतीश उपाध्याय, ग्रेटर कैलाश से विधायक शिखा रॉय, शालीमार बाग से विधायक रेखा गुप्ता, रोहिणी से विधायक विजेंद्र गुप्ता और मुस्तफाबाद से विधायक मोहन सिंह बिष्ट। इन सभी में से किसी एक के सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने की बात हो रही है। दिल्ली की सत्ता में बीजेपी का 27 साल बाद प्रवेश हुआ है, तो ऐसे में इसकी कमान किसी ऐसे चेहरे को मिल सकती है जिसकी दिल्ली की राजनीति के साथ साथ बीजेपी में अच्छी बैठ हो। अब ये समझना भी जरूरी है कि दिल्ली में बीजेपी का सीएम फॉर्मूला क्या होगा। पहला, चुने विधायकों में से ही कोई एक सीएम बनेगा। दूसरा, सांसद को सीएम नहीं बनाया जाएगा। तीसरा, महिला मुख्यमंत्री की भी संभावना है। चौथा, दलित चेहरे पर भी दांव मुमकिन है। पांचवा, पूर्वांचल से भी नया सीएम संभव माना जा रहा है। दिल्ली में सीएम चुनाव पर चर्चा और मंथन इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि पिछले 11 साल से दिल्ली की सत्ता पर आम आदमी पार्टी का कब्जा था, लेकिन आपके किले को ध्वस्त करते हुए इस बार बीजेपी सत्ता पर काबिज हुई है, तो ऐसे में मुश्किलें क्या हैं वो भी समझिए। ज्यादातर एमएलए पहली बार चुने गए, जातीय समीकरण का भी पेच फंसा हुआ है, केजरीवाल के मुकाबले बड़ा चेहरा नहीं है, प्रशासनिक अनुभव वालों की कमी। भले इस वक्त बीजेपी के अंदर खाने मंथन का दौर चल रहा हो, लेकिन पीएम के विदेश दौरे से लौटने के बाद सीएम के नाम का ऐलान तय है। संभव है कि जो नाम चर्चा में है उन्हीं में से कोई एक हो, या फिर हर बार की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी सीएम के नाम को चौंका दें। रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात गुजरात की करेंगे। आपको बता दें, गुजरात से 14 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट कर दिया गया है जो अवैध तरीके से रह रहे थे, उन्हें यहां से डिपोर्ट किया गया। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। 14 बांग्लादेशी जो चिन्हित किए गए थे उनको पकड़ा गया, अवैध तरीके से वो यहां पर अपना कब्जा जमाए हुए थे, जिन्हें अब डिपोर्ट कर दिया गया है। सीमा पार से अवैध घुसपैठ कर भारत में बसने वालों के खिलाफ सख्त अभियान जारी है। पीएम मोदी के सख्त निर्देश के बाद जांच एजेंसियां सतर्क हैं, वहीं पुलिस अधिकारी विशेष अभियान चला रहे हैं। दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरल, असम, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों से अवैध घुसपैठिए गिरफ्तार किए जा रहे हैं, जो चोरी छिपे बॉर्डर पार कर देश में सालों पहले आए और अब यहाँ के नागरिक बनकर भारतवासियों के हक पर अपना हक जताते हैं।
अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ गुजरात पुलिस ने ताबड़तोड़ अभियान चलाया। अहमदाबाद से 14 घुसपैठियों को धर दबोचा। बताया जा रहा है कि इनमें से कई घुसपैठिए अहमदाबाद की फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे, साथ ही कई अवैध गतिविधियों में भी शामिल थे। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो घुसपैठियों ने भारत में एंट्री से लेकर बसाने में मदद करने वाले पूरे नेक्सस का खुलासा कर दिया। पूछताछ के बाद अवैध घुसपैठियों को वापसी का रास्ता दिखाया गया। भारत सरकार ने अहमदाबाद से गिरफ्तार सभी 14 घुसपैठियों को बांग्लादेश वापस भेज दिया है। इससे पहले दिल्ली से गिरफ्तार 8 घुसपैठियों को डिपोर्ट किया गया था। बताया जा रहा है कि अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने 1 महीने तक तलाशी अभियान चलाकर इन अवैध प्रवासियों की गिरफ्तारी की थी। इससे पहले मुंबई से पिछले कुछ दिनों के आंकड़ों की बात करें तो देश की राजधानी दिल्ली में करीब 100 अवैध बांग्लादेशी गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि 500 संदिग्ध दस्तावेजों की जांच की जा रही है। महाराष्ट्र के मुंबई, वर्सोवा और घाटकोपर इलाके में ताबड़तोड़ छापेमारी कर करीब 16 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से सबसे ज्यादा घाटकोपर इलाके से 13 बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गए हैं। केरल के कोच्चि में पुलिस ने कुछ दिन पहले 27 बांग्लादेशी गिरफ्तार किए थे, जबकि नजारकल से बांग्लादेशी दंपति पकड़े गए हैं। सभी के पास जाली दस्तावेज मिले हैं। हाल ही में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और नदिया इलाके से 7 बांग्लादेशी गिरफ्तार हुए हैं, जो अवैध रूप से सीमा पार कर भारत में आए थे। इनके साथ ही भारत में अवैध एंट्री दिलाने वाले 3 भारतीय दलाल भी पकड़े गए हैं। राजस्थान के अजमेर में पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स दरगाह इलाके में लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। यहां से अब तक 8 बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या देश के लिए गंभीर सुरक्षा के लिए खतरा बन चुके हैं। इन पर शिकंजे से न केवल अपराध और अस्थिरता को रोकने में भी मदद मिलेगी, बल्कि अवैध रूप से सरकारी सुविधाओं का दुरुपयोग भी रुकेगा। यही वजह है कि सीक्रेट सर्विलांस और इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर पुलिस नई पहचान वालों पर नजर रख रही है। अवैध दस्तावेज बनाने वाले सिंडिकेट की भी पहचान की जा रही है। इसके साथ ही पुलिस गिरफ्तार घुसपैठियों के कॉल रिकॉर्ड भी खंगाल रही है, ताकि पूरे घुसपैठ नेक्सस पर पूरी तरह प्रहार किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब से कुछ ही घंटों के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में होंगे। आपको बता दें, पीएम मोदी और ट्रंप की ये महामुलाकात की लाइव कवरेज सीधा वॉशिंगटन डीसी से देखिए रिपब्लिक भारत पर।